हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए बच्चे, आज हम लोग देखते हैं डेरिवेटिव्स। पहले हम लोग लिमिट का 5 अलग अलग वीडियो देख चुके हैं ना, लिमिट को अच्छा से समझ चुके हैं। तो जो बच्चे लिमिट को समझे हैं आज देखेगा डेरिवेटिव्स को। तो डेरिवेटिव्स जानने के लिए ना, पहले से अगर आपको डेरिवेटिव्स जानना है, डेरिवेटिव्स के लिए आपको पहले स्लोप, सेकेंड लाइन, टेंजेंट लाइन का नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जब स्ट्रेट लाइन पढ़े थे, जिन बच्चों का अगर छोटा भी होगा थोड़ा सा देख लेते हैं उसको, तब फिर आगे चलते हैं। ओके, देखिए कोऑर्डिनेट्स है ना। अब देखिए कोई एक लाइन ले लिए, स्ट्रेट लाइन ले लिए, यहाँ पे उसका जो इंक्लाइनेशन है थीटा ना, थीटा दे दिया है, जिसको झुकाव जनरली कहते हैं। और इस थीटा के बारे में कंडीशन ये था कि थीटा लेस 180 डिग्री ग्रेटर इक्वल 0 डिग्री, राइट। ऐसा होता था ना। तो इस कंडीशन में जो स्लोप लेते थे बच्चे ना, स्लोप जो लेते थे, स्लोप होता था tan थीटा, राइट। स्लोप जो है किसी, ये जो रेखा दिया है ना, इस रेखा का जो लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है, स्लोप को जो है tan थीटा के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। और थीटा क्या है, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बना हुआ एंगल है, ठीक। और थीटा के लिए कंडीशन ये था, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय m, सो डायरेक्ट हम लोग m इक्वल टू दे देते थे कितना, tan थीटा। बस ये चीज़ पहले जानना है, इन चीज़ों को जान के फिर आगे चलेंगे। m इक्वल टू tan थीटा दे दिया। अब क्या था, इसी का m इक्वल टू tan थीटा, ये स्लोप हो गया। अब इसमें एक चीज़ देखे थे, अदरवाइज अगर थीटा ना दे ना, देखो दो डिफरेंस पॉइंट दे दें, यहाँ से पकड़िएगा बातों को। सपोज डेट ये एक लाइन है ना, इस लाइन का हमको स्लोप चाहिए, और यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया px1 y1, ठीक है बच्चे। और यहाँ पे एक पॉइंट q दे दिया है, q है x2 y2, राइट। इसका स्लोप चाहिए। तो इस कंडीशन में देखिए क्या करना है हम लोग को। सबसे पहले इस लाइन को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं समझने के लिए। इस लाइन को इसे आगे बढ़ा लिए, यहाँ जो एंगल बना वो थीटा बना, ठीक है। अच्छा, इसको फिर यहाँ से डॉट लाइन से मिला देते हैं, इसको भी इधर डॉट लाइन से मिला कर, और ये भी कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये पी क्यू था पहले, और यहाँ आर दे देते हैं। अब देखो बाबू, यहाँ जो थीटा बनाना और यहाँ जो थीटा होगा दोनों इक्वल होगा, राइट है ना। ये चूँकि ये लाइन पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन से है तो इंटरसेक्ट लाइन जो है सेम थीटा क्रिएट करेगा, सेम थीटा क्रिएट किया। अब देखो समझना ये है कि यहाँ से चूँकि ये x2 y2 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये x2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे सिमिलर ये भी है, जैसे x1 y1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा, राइट है। तो हमको चाहिए ये डिस्टेंस, हमको चाहिए 100 PR, क्लियर है। अब हमको चाहिए कितना बाबू, PR चाहिए। PR जो है ये देखिए, ड्रा कर देते हैं इसको, अच्छा से समझ लीजिएगा। ये PR चाहिए। PR के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ O दे देते हैं तो कुल OR में से OP को माइनस कर देते हैं ना। नाउ x2 माइनस x1, ओके। x2 में से ये पूरा x2 है, उसमें से x1 माइनस कर देंगे तो PR रह जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं x2 माइनस x1, ठीक है। फिर यहाँ देख लीजिए, ये जो है ये डिस्टेंस क्या है, ये है y2, राइट है। यहाँ चूँकि x2 y2 है तो ये तो हो जाएगा y2 ना, क्लियर। यहाँ से फिर यहाँ देखिए, यहाँ y1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है y1, ठीक। तो ये कुल हो गया y2, यहाँ तक y1। हम लोग को चाहिए इतना, हम लोग को चाहिए QR। सो QR इक्वल टू कितना होना बच्चे, QR इक्वल टू टोटल y2 है, उसमें से y1 कर दीजिए, तो y2 माइनस y1, सही है ना। तो यहाँ पे जो है m जो है स्लोप जो हो जाएगा m इक्वल टू tan थीटा, देखें तो m इक्वल टू, एक बार इस ट्राइंगल में चलेंगे, PQR में राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होगा। तो परपेंडिकुलर बाय बेस पे क्या लिख देंगे, QR, और बाय कितना होगा PR, ठीक है, QR बाय PR। तो m इक्वल टू हम लोग दे सकते हैं कितना, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये सब पहले के क्लास, पहले के जो चैप्टर में है देख चुके हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोट करना है आपको। सबसे पहले ये है कि अगर हमको स्लोप चाहिए, या तो एंगल चाहिए ना, या तो एंगल दिया रहना चाहिए, या 2 डिफरेंस पॉइंट दिया रहना चाहिए, 2 अलग अलग बिंदु दिया रहेगा,
तो स्लोप हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ समझ गए। एक चीज़ और इसमें समझे होंगे, जनरली ये समझ जाइए, ये क्या है, ये जो है m इक्वल टू स्लोप इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, दो अलग अलग वेरिएबल आ गया, एक आ गया x और एक आ गया y। ठीक है, तो ऊपर जो दिए हैं y2 माइनस y1, इसका मतलब सीधा सीधी हो गया चेंज इन y, राइट है ना, चेंज इन y डायरेक्ट। और इसका जो मीनिंग है ये क्या हो गया, चेंज इन x। तो चेंज इन y को आपको ध्यान होगा, फिजिक्स में पढ़े भी होंगे, डेल्टा से जो बहुत थोड़ा सा चेंजिंग होता है ना, तो डेल्टा से लिख दिए देते हैं, या चेंजिंग को ही डेल्टा से लिख देते हैं। तो m इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर रेट ऑफ चेंज किया जाए, रेट ऑफ चेंज पे उसको हम लोग करते हैं, चलो रेट ऑफ चेंज में शायद आप ध्यान में होगा आपको, डेल्टा y बाय डेल्टा x लिखते थे ना। तो चलेंगे इसके बारे में, चलेंगे, पहले तो आप स्लोप समझ लीजिए। चलिए बच्चे, अगर यहाँ तक आप स्लोप समझ चुके हैं तो यहाँ तक नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे आगे देखते हैं, राइट। देखिए, डेरिवेटिव्स के लिए इसके बाद हम लोग को समझना है, सबसे पहले स्लोप का तो नॉलेज चाहिए ही। स्लोप के बाद आपके पास ये भी ध्यान में रहना चाहिए कि एक्सिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए हम लोग क्या क्या देखे थे ना। अब थोड़ा सा इसके बारे में बस मेन पॉइंट को लिख के हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, एक्सिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए हम लोग देखे थे कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के, राइट है। लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए। और ये दोनों ना किसी फिनिट नंबर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए, और ये कोई फिनिट और फिक्स नंबर के इक्वल होना चाहिए। ठीक, ये हम लोग देखे थे। इसको इस फॉर्म में भी समझ सकते हैं कि हम लोग देखे थे लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू ए माइनस एच, फिर देखे थे लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू ए प्लस एच इक्वल टू एल। तब क्या बोले थे, देखिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड का वैल्यू, दोनों का वैल्यू इक्वल आ रहा है, तब बोले थे यहाँ पे लिमिट एक्सिस्ट एट पॉइंट ए ना, पॉइंट ए पे ये लिमिट क्या कर रहा था, एक्सिस्ट कर रहा था। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। ठीक है बच्चे, यहाँ तक में कहीं परेशानी नहीं। लिमिट के बाद में एक छोटा सा पॉइंट है, कंटिन्यूअस है, ये क्लास 12 की है, बस आपको थोड़ा सा अभी खाली जान लेना है। ठीक है ना, कंटिन्यूअस है क्या, थोड़ा सा बस जान लेते हैं। देखिए, कंटिन्यूअस के लिए ग्राफ सबसे बेस्ट ऑप्शन है समझने के लिए। देखिए, ये कोई फंक्शन है एफ एक्स ना, उसी का ग्राफ दिया है, y इक्वल टू एफ एक्स का ले लेते हैं, इसका ग्राफ दिया है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे जो है ना, पेन को विदाउट लिफ्टिंग किए फ्रॉम द ग्राफ पेपर हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं ना, विदाउट लिफ्टिंग किए ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, या ग्राफ कहीं पे ब्रेक नहीं है। अगर ऐसा रहेगा तो ऐसे में क्या कहेंगे, ये जो फंक्शन है ना ये कंटिन्यूअस है। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझा लेते हैं इसको। जैसे एक पॉइंट ये दिया है, यहाँ एफ ऑफ ए दे दिया है, तो इस पॉइंट पे ए पे लिमिटिंग वैल्यू देखते हैं पहले। लिमिट ऑफ जैसे दे दिए बच्चे एफ एक्स टेंस टू ए माइनस कर लेते हैं, फिर कितना, लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू ए प्लस और इक्वल टू एफ ऑफ ए, वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, अगर ये तीनों इक्वल आ जाता है ना बाबू, तीनों अगर इक्वल आ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। बस इसके बारे में ज़्यादा आइडिया की ज़रूरत नहीं, इतना सा जान लीजिए, शायद यूज हो नहीं भी हो तब भी चलेगा, बस थोड़ा सा आइडिया आपको रहना चाहिए। मतलब लिमिट का एक स्टेप आगे हम लोग को ये जानना है। कंटिन्यूअस होने के लिए लिमिट में क्या था कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल होना चाहिए था, और वैल्यू ऑफ फंक्शन में भी इक्वल हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था ना, लेकिन इसमें क्या है, होना ही चाहिए। सपोज डैट यहाँ कोई अगर होल रह जाता ना, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे एक होल रह जाता है, तो क्या होता है, इसका ग्राफ हम लोग ड्रा कर पाते इसे करके, नहीं ना, नहीं कर पाते, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू एफ ए हो जाता है। इस कंडीशन में ये कंटिन्यूअस नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ तो है ना ऐसा, इसलिए इस कंडीशन में ये कंटिन्यूअस है। तो लिमिट और कंटिन्यूअस के बारे में भी आपके पास थोड़ा सा, लिमिट के बारे में तो पूरा आइडिया है, कंटिन्यूअस के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया आ गया। ठीक है, यहाँ तक लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब फिर आगे देखते हैं।
इसके बाद देखिए बच्चे एनसीईआरटी बेस में पहले इसका डिफिनेशन को हम लोग इसके डिफिनेशन को जानते हैं ना, जो क्या कह रहा है एनसीईआरटी, फिर कैसे हुआ थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। है तो बहुत ज़्यादा लेकिन थोड़ा तो इंट्रोड्यूस हो लेंगे हम लोग। कह रहा है क्या, सपोज एफ इज़ ए रियल वैल्यूड फंक्शन। देखिए जब फंक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें आपको पता था रियल वैल्यूड फंक्शन किसको कहते हैं। एक्स का जो वैल्यू रखते थे, सपोज डेट एक्स का वैल्यू सी ले लिए, तो एफ सी जो होता था वो रियल नंबर होना चाहिए था ना। तो रियल नंबर के मतलब रेंज में ये समझ लीजिए रियल नंबर या उसका सबसेट होना था, इसके बारे में आपको बताए थे। तो रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया था। सम एग्जांपल था जैसे कांस्टेंट फंक्शन बताए थे ना, मॉडुलस फंक्शन भी था, ग्रेटेस्ट इंजन, एक्सपोनेंशियल था, लॉगरिथमिक था ना, ये सारा चीज़ देखे थे। तो कह रहा है एफ एक रियल वैल्यूड फंक्शन है एंड ए जो ए है, कह रहा है ए इज़ ए पॉइंट इन इट्स डोमेन, उसके डोमेन का कोई पॉइंट ए है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, फंक्शन के लिए डोमेन रेंज का जानकारी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्या है कि ये उसके डोमेन का कोई पॉइंट है। कह रहा ऑफ डेफिनेशन ना, उसके अकॉर्डिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए इज़ डिफाइंड बाय, तब डेरिवेटिव को इस फॉर्म में डिफाइंड करते हैं। ए पॉइंट पे डेरिवेटिव को डिफाइंड करते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच। ठीक है, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, कंडीशन है कि लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है ना, लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी डेरिवेटिव ऐसे डिफाइन होगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हुआ कैसे, ये आया कहाँ से, इसके बारे में देखिए है तो बहुत, लेकिन कुछ आइडिया लगाना होगा हम लोग को। ठीक है, आइडिया क्या लगाते हैं, यहाँ ध्यान से समझिएगा, एक फिगर से समझ लेते हैं। ठीक है ना, थोड़ा ज़्यादा सहूलियत होगा। सपोज ऐसा दिया है, ठीक है, चलो नॉर्मल वाला लेते हैं। ठीक है, तो बहुत तरीका, ये एक फंक्शन है ना, यहाँ एक फंक्शन का ग्राफ आपको दे दिए हैं y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ध्यान से सब कुछ समझिएगा। y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दिया है, यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग को ये समझ लीजिए, यहाँ पे पॉइंट a दे दिया है। ठीक है ना, तो a के अकॉर्डिंग इधर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा बच्चे, एफ ऑफ ए होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर पॉइंट p है ना, यहाँ ये पॉइंट p है, तो p का कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, p का लिखेंगे a कोमा एफ ऑफ ए। ठीक है बाबू, आराम से समझ रहे होंगे इसको। अच्छा, इसके नियरेस्ट ही एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए q। ठीक है, q ले लिए, ये थोड़ा डिस्टेंस पे है, इस पे यहाँ पे q ले लेते हैं, ये इधर ले लिए a प्लस एच। बाबू इधर भी ले सकते थे बट यहाँ समझिए a प्लस एच ले लिए। अब यहाँ पे जो पॉइंट होगा q, उसके लिए तो यहाँ हो जाएगा a प्लस एच, राइट। अच्छा, फंक्शन में जब वैल्यू रख देंगे x के जगह a प्लस एच रखिएगा तो क्या कहते हैं y जो होगा वो हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच, राइट है। अब यहाँ से एक चीज़ समझिएगा, एक चीज़ ये समझना है कि p और q को हम लोग मिलाते हैं। ठीक, p q को मिला दिए, एकदम सोचिएगा, जैसे पी क्यू को मिला लिए, पी क्यू क्या हुआ, कर्व के लिए एक सेकेंड लाइन बन गया ना, प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, सेकेंड लाइन हो गया। यहाँ हम लोग का टारगेट क्या है, हम लोग का टारगेट है, हम लोग जो है ना यहाँ पे हम लोग स्लोप फाइंड करना चाह रहे हैं सेकेंड लाइन का। ठीक है, स्लोप निकालना है किस लाइन का, सेकेंड लाइन का स्लोप निकालना है। अब सेकेंड लाइन का स्लोप निकालने के लिए देखो, बड़ा कॉन्सेप्ट, बड़ा आसान तरीका से हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको यहाँ ड्रा कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जैसे जस्ट स्लोप में आपको बताए थे। यहाँ पी क्यू, यहाँ आर हो गया। ठीक है बच्चे, पी क्यू आर कर दिया। अब यहाँ सोचेगा पी का तो दे दिया है, पी और क्यू दे दिया है, कुल मिला के ये जो डिस्टेंस होगा पी और आर का, ध्यान से थोड़ा समझना है। पी आर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जानिए। पी आर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी आर के लिए देखिए तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, ए प्लस एच है, जैसे x2 था ना, ए प्लस एच है, और यहाँ तक ये है, तो टोटली हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस एच और माइनस ए। क्लियर है, यहाँ तक ए प्लस एच यहाँ तक था, यहाँ तक का दे दिए माइनस ए, पी आर हो गया। और फिर हम लोग को देना है कितना, क्यू आर ना, स्लोप के लिए तो टेन थीटा ही चाहिए, क्यू आर ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए क्यू आर जैसे लेंगे, ठीक ध्यान से समझिएगा, क्यू आर तो ये हो जाएगा, तो इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस करते हैं, यहाँ पर एफ ऑफ ए है और यहाँ पर y का वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है,
ध्यान से ये समझिए। तो यहाँ पे हो जाएगा स्लोप, अगर हम लोग लिखते हैं एम से रिप्रेजेंटेड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिख देते हैं एम किसका, पी क्यू का, ठीक है ना। पी क्यू डेट मीन्स सेकेंड लाइन का, सेकेंड लाइन का जो स्लोप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा डेट मीन्स कितना, क्यू आर बाय पी आर। अरे होगा ना, परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस कर देंगे। यानी यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय, यहाँ लिख देंगे ए प्लस एच माइनस ए, ठीक है। ये हो गया। अब एक चीज़ सोचिएगा, यहाँ पे हम लोग मतलब बस बड़ा ध्यान से समझना आपको। हम ना Q को, ये जो Q दिया है बाबू, पॉइंट थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पर बस फिल करना है। Q जो है ना, Q को हम P के नियर ला रहे हैं, P के नज़दीक कर रहे हैं। सपोज यहाँ था Q को ना हम एकदम फिर यहाँ ला रहे हैं, क्या करें भाई, यहाँ पे Q को ला लिए, तो यहाँ ये Q1 हो गया, और नज़दीक ला लिए, तो लाइन ऐसे चल जाएगा, और नज़दीक P के काफ़ी नियर ला लीजिए, काफ़ी नियर, मतलब यहाँ है ना ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है एकदम P के बिल्कुल नज़दीक ला लीजिए। P के बिल्कुल मतलब नज़दीक लाएगा तो ए के काफ़ी नज़दीक होगा ये प्लस एच, अरे यार होगा ना। अच्छा, इतना नज़दीक कर लीजिए कि लगभग एच जो है ना जीरो होना ही चाहेगा, जीरो को अप्रोच करना चाहेगा। एच जीरो को कब अप्रोच करना चाहेगा, जब Q P को अप्रोच करना चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं इफ़, ध्यान से समझेगा, इफ़ Q किसको अप्रोच करे, P को, इफ़ Q अप्रोच P देन क्या हो जाएगा, H अप्रोच जीरो। H किसको अप्रोच करना चाहेगा, जीरो को अप्रोच करना चाहेगा। और तब जो ये PQ लाइन है, PQ लाइन एकदम Q यहाँ नज़दीक चलाएगा, तो PQ लाइन इस तरह से बनेगा, ठीक है, बन जाएगा ना, जो रेड वाला लाइन दिए हैं। PQ लाइन इस तरह से बन जाएगा, इसका नाम अगर हम लोग देते हैं PT, यहाँ पे ये T दे देते हैं, यहाँ तो P है, ये है, तो PT क्या हो जाएगा, जैसे ही H जीरो को अप्रोच करेगा तो PT जो है, जो PQ था वो टेंजेंट लाइन बन जाएगा। सेकेंड लाइन था पहले, क्योंकि सेकेंड लाइन के लिए 2 डिफरेंस पॉइंट चाहिए, लेकिन टेंजेंट लाइन क्या होता है, किसी भी कर्व को ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना। जब ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टेंजेंट लाइन ना, स्पर्श रेखा हो जाएगा। और जिसे 2 अलग अलग पॉइंट पे कर लिया तो वो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। प्रतिच्छेदी रेखा जैसे ही QP के नज़दीक आएगा तो प्रतिच्छेदी रेखा किस में चेंज हो जाएगा, स्पर्श रेखा में चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अब स्पर्श रेखा में चेंज हो गया, देखिए क्या मोटो है हम लोग का, ये पहले समझेंगे। तो Q अप्रोच अगर P को करेगा, H जीरो को अप्रोच करेगा, H अगर जीरो को अप्रोच करे, अच्छा जीरो के इक्वल नहीं होगा, इसके पीछे का रीजन बताते हैं। देखिए यहाँ तो M क्या था, PQ था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, M फिर क्या हो जाएगा, जैसे ही QP को पाना चाहेगा, H किसको, जीरो को पाना चाहेगा, तो यहाँ पे स्लोप जो है, स्लोप समझेगा, M जो है ना, M क्या कहते हैं, PQ, ये क्या कहते हैं, P अगर Q को पाना चाहेगा तो लिमिट में आ जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा Q अप्रोच P, Q किसको पाना चाह रहा है, P को, और तब इसका जो वैल्यू है, यानी कितना था बाबू, QR बटे PR, QR बटे PR, ठीक। यहाँ ये चीज़ समझना है। और लिमिटिंग वैल्यू के लिए नॉर्मल सा ये चीज़ समझ जाइए। अगर यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, तो स्लोप जो है, स्लोप ऑफ M PQ है, उसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं कितना, M और P RT हो गया, ठीक है ना। सेकेंड का स्लोप किस में चेंज हो जाएगा, टेंजेंट के स्लोप में चेंज हो जाएगा। और तब यहाँ दे देंगे लिमिट, लिमिट में क्या था, QP को अप्रोच करेगा तो H जीरो को, तो यहाँ पर दे देते हैं H किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है। और ऊपर में हो जाएगा कितना, F A प्लस H माइनस F ऑफ A, और बाय, यहाँ ब्रैकेट तोड़ोगे A और A कैंसिल हो जाएगा, बाय H रह जाएगा ना। सो इस पूरे डाटा को देखो, M जो PT दे दिए, इस पूरे डाटा को हम लोग लिख सकते हैं लिमिट H टेंडिंग जीरो F ऑफ A प्लस H माइनस F ऑफ A बाय H, ठीक है। देखो ये जो आ गया ना, यही देखिए, ये जो लिमिट का, ये समझ लीजिए पूरा तो लिमिट ही है। तो इस लिमिट का जो वैल्यू आता है ना, लिमिट का ही एक स्पेशल वैल्यू है, जिसको हम लोग डेरिवेटिव्स के फॉर्म में डिफाइन किए हैं। क्यों किए हैं स्पेशल वैल्यू को, काहे किए, यानी इसके अकॉर्डिंग ऐसा समझ गए कि जो भी डेरिवेटिव है, जिस फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव कर पाएंगे, निश्चित है उस फंक्शन का लिमिट एक्सिस्ट करेगा।
ये कन्फर्म है। लिमिट एक्सिस्ट करेगा तभी हम उसका डेरिवेटिव निकल पाएंगे, लेकिन जिसका लिमिट एक्सिस्ट करे, ठीक है, जिसका लिमिट एक्सिस्ट करे सब का डेरिवेटिव निकालेंगे या सब फंक्शन डेरिवेटिव होगा, ऐसा नहीं। डेरिवेटिव के लिए स्पेशल केस यही है, जिसको हम लोग जो है लिमिट के लिए ही, लिमिट से ही लिए हैं और उसको डेरिवेटिव के फॉर्म में डिफाइन किए हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। डायरेक्ट सीधा सीधे रिलेटिव हो रहा है। देखिए दो और फॉर्म बताएंगे इसका। पहले तो ये समझ गए कि किस तरह से ये हुआ, यानी जनरली इसी चीज़ को हम लोग लिमिट के फॉर्म में डिवाइड करते हैं एट ए पॉइंट ए, एक पॉइंट ए पे, ठीक है। हम लोग का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि स्लोप जो हम लोग दो अलग अलग पॉइंट पे निकालते हैं, स्लोप के फॉर्म में इसको देख ले कि स्लोप का इक्वल कैसे हो जाता है, उसको एक पॉइंट पे कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग ये कल्पना करके इसको किए हैं। उम्मीद है बच्चे इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको लिख लीजिए। देखिए इसके बाद और थोड़ा सा बाबू जान लेना है, थोड़ा सा ये तो डेरिवेटिव आप समझ गए। जनरली जो है, जनरली आपके अंदर बस फीलिंग लाना है। दो तीन और पॉइंट बताएंगे, दो और तरीका बताएंगे। इक्विवेलेंट है वो सब भी जो अभी बताए, इसी के इक्विवेलेंट है टोटल चीज़। बेस ये नहीं है, बस इसको आप बेस मानिए। जब आप ऊपर की कक्षा में जाएंगे तब फिर डिफरेंशिएबल के लिए जो है रूल, वो सारा चीज़ समझेंगे। बेसिक आपको जनरली ये समझना है। एनसीईआरटी में तो ये ही दिया है, लेकिन हम लोग कंपटीशन लेवल तक का देखेंगे तो इसके लिए थोड़ा सा जानकारी कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, बट कुछ भी टफ नहीं है। यहाँ पे क्या दे रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट ए इज डिनोटेड बाय एफ डैश ए। अब देखिए जो ये बताए थे, आपको बताया ना, रियल वैल्यूड फंक्शन है और एक पॉइंट ए है उसके डोमेन से, तब इसके डेरिवेटिव को इस फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो उसको रिप्रेजेंटेड कैसे करते हैं? एफ डैश ए से ना, यानी इस पूरे डाटा को हम लोग एफ डैश ए लिखेंगे। सो देखो तो बाबू, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए हैं एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच, ठीक है। अब जो एफ डैश ए है, इसका क्या मीनिंग आ रहा है? एफ डैश ए का मीनिंग हो रहा है द चेंज इन एफ एक्स। क्या बताए थे? वाई में चेंजिंग ना, द चेंज इन एफ एक्स एट ए, पॉइंट ए पे, ठीक है ना। किस में चेंजिंग होगा? एफ एक्स में चेंजिंग होगा। किस पॉइंट पे होगा? ए पर होगा। किसके रिस्पेक्ट में होगा? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट है। चलो इसको नोट कर लो। फिर इस पर एक नॉमरिकल देख के फिर हम लोग दूसरा जो है, इसका जो दूसरा मैटर है उसको जानने का कोशिश करते हैं। चलिए बच्चे इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कीजिए इसको, इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक। देखिए बच्चे, उसी कॉन्सेप्ट पे अब एक नॉमरिकल आपको दिया है, एक नॉमरिकल करके देखना है ना। नॉर्मल भी पहले नॉर्मल देखेंगे, तब फिर हम लोग धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। देखिए फार्मूला तो आप लोग समझ चुके हैं। पहले जो फार्मूला हम लोग निकाले थे एफ ऑफ ए, ये एफ प्राइम ए है या एफ डैश ये बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच एच टेंडिंग 0। यहाँ पे करा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू 3x का आपको क्या करना है? डेरिवेटिव करना। और यहाँ पे कह रहा है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, यानी a का वैल्यू सबसे पहले आपको दिया है। देखो बाबू सॉल्यूशन समझिएगा। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मैटर लिखते हैं। ये क्या दिया है हम लोग को? a के जगह पे ना हम लोग को 2 पुट करना है, पहला मैटर, ठीक है। दूसरा कह रहा है तो a के जगह पे 2 दीजिएगा तो हमको क्या चाहिए? पहले एफ ऑफ ए चाहिए। तो एफ ऑफ ए के लिए देखिए एकदम डिटेल में आपको समझा देते हैं पूरा आसानी से। एफ एक्स कितना है? एफ एक्स है 3x, ए और एफ एक्स आपके पास है। अब एकदम ध्यान से समझिए, फार्मूला में क्या था? एफ ऑफ ए, तो पहले एफ ऑफ ए के जगह पर 2 दीजिएगा ना, तो एफ ऑफ 2 कितना होगा? 3 क्रॉस 2 यानी 6 हो जाएगा। एकदम तोड़ के बता देते हैं इसको। और फिर एक तो ये मैटर हो गया। दूसरा मैटर यह है क्या? एफ ऑफ कितना चाहिए आपको? ए प्लस एच, ए प्लस एच डेट मीन्स कितना? 2 प्लस एच, ठीक है। 2 प्लस एच चाहिए, तो यानी 3x था, तो 3 इंटू कितना लिखोगे? x का जगह लिख दोगे 2 प्लस एच, मल्टीप्लाई कर दोगे 6 प्लस 3h हो जाएगा ना। ये डाटा ऐसे आ जाएगा। अब देखिए फार्मूला से चलिएगा तो यहाँ पर क्या निकालेगा? एफ डैश 2, राइट है। एफ डैश ये था तो एफ डैश 2 हम लोग निकालेंगे। एफ डैश 2 कितना दे देंगे? लिमिट एफ ऑफ कितना कर लेंगे? 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 बाय एच और एच टेंडिंग 0, राइट है। कुल मिला के फिर देख लीजिए, आगे दे देंगे लिमिट। अच्छा f2 प्लस एच, एफ एक्स इक्वल टू 3x था तो 2 प्लस एच है तो x की जगह पर 2 प्लस एच पुट करेंगे। यहाँ क्लियर कर दिए हैं, यानी यहाँ पे लिख देंगे 3 इंटू कितना? 2 प्लस एच माइनस f2, यानी यहाँ पे 3x था तो f2 के लिए कितना लिखेंगे? 3 इंटू 2 लिख देंगे
बाय कितना करेंगे, बाय एच कर देंगे, एच टेंडिंग कितना बच्चे 0, ठीक है। फिर आगे देख लीजिए, आगे यहाँ पे दे दिए लिमिट 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 हो जाएगा, प्लस कितना अगर 3h माइनस 6 और बाय एच टेंडिंग हो गया 0, यहाँ +6 -6 कैंसिल हो गया, कुल मिला के कितना हो गया लिमिट एच टेंडिंग 0, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा 3h बाय एच कैंसिल हो गया, आ गया लिमिट, यहाँ तो हो गया 3h टेंडिंग 0, सो रिजल्ट आ गया 3, ठीक है बच्चे। उम्मीद है आप इस न्यूमेरिकल को समझ गए होंगे। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग, तब फिर आगे चलते हैं। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एक दो न्यूमेरिकल देख के तब फिर आगे हम लोग को पढ़ना है। अच्छा, फॉर्मूला में एक और बात हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट में एक बात ये है, जैसे आपको हम दे दिए कितना एफ डैश एक्स, राइट है, ये एफ डैश ये दे दिए थे ना। अच्छा चलिए पहले न्यूमेरिकल ही एक देख लेते हैं। क्वेश्चन टू हम लोग को दे दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एक्स इक्वल टू 3 पर कह दिया, ठीक है बच्चे। इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। एफ एक्स इक्वल टू दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एक्स इक्वल टू 3 पर करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सॉल्यूशन ना। सॉल्यूशन के लिए क्या लेंगे बाबू, एफ डैश 3, राइट है, ए का वैल्यू 3 दे दिया है, एफ डैश 3 दे दिए। यहाँ पे देख लो क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो देना होगा लिमिट, यहाँ कर लेंगे एफ ऑफ 3 प्लस एच और माइनस एफ ऑफ 3 और बाय कितना होगा बाय एच टेंडिंग 0, ठीक। अब देखिए 3 प्लस एच के लिए सबसे पहले एफ एक्स कितना दिया इधर समझ लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए एफ एक्स इक्वल टू दे दिया हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब हमको जैसे 3 चाहिए, f3 चाहिए ना, तो क्या करिएगा 3 रख दीजिएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू 3 और प्लस 5 यानी 9 और प्लस 9 और प्लस 5 ना 18 और 5 23 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर चाहिए कितना f 3 प्लस एच, तो फार्मूला पर जब दीजिएगा तो कितना होगा 3 प्लस एच का होल स्क्वायर, यार जहाँ x है वहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए x प्लस एच, ये 3 प्लस एच, तो 3 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस एच और प्लस 5 हो जाएगा। टोटली इसको ये प्लस बी होल स्क्वायर पर तोड़िएगा ना, तो कुल मिला के कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 और प्लस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर और प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 का स्क्वायर 9 एच स्क्वायर और प्लस कितना होगा 6h और प्लस कुल मिला के 9 और प्लस कितना होगा 3h और प्लस 5। यहाँ पर देख लीजिए 18 5, फिर यहाँ पे भी होगा 23 और प्लस कितना बच्चे एच स्क्वायर और प्लस 6 3 9h, ठीक है। ऐसा हो गया, तो यहीं पर फॉर्मूला पर जब उसको सेट कर देंगे, डायरेक्ट वैल्यू ये ना रख दे निकाल लिए तो, ठीक है, निकालिए लिए हैं तो वैल्यू रख देते हैं, रख देंगे तो यहाँ पे कितना होगा लिमिट, ठीक है बच्चे, एच टेंडिंग कितना 0, f3 प्लस एच का वैल्यू कितना निकला है 23 प्लस एच स्क्वायर माइनस 9h, ये निकल गया और वहाँ पर निकला है f3 का वैल्यू 23 बाई कितना होगा एच और प्लस 9h है, ठीक है। चलो बाय एच दे दिए, यहाँ प्लस 23 माइनस 23 कैंसिल, यहाँ रह गया लिमिट, यहाँ एच टेंडिंग 0, यहाँ पे कितना होगा एच स्क्वायर प्लस 9h बाय एच कॉमन ले लेते हैं, यहाँ लिमिट एच टेंडिंग 0, एच कॉमन ले लिए तो कितना बचा एच और प्लस 9 और बाय एच रह गया, एच कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर देख लीजिए लिमिट होगा एच प्लस 9 एच टेंडिंग 0, एच का वैल्यू 0 दे देंगे, 0 प्लस 9 इक्वल टू 9। तो ये जो है इसका लिमिटिंग वैल्यू 9 आ गया। तो उम्मीद है इस तरह से आप लोग जो है क्वेश्चन कर पाइएगा, ठीक है, निश्चित कर लीजिएगा। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, इसको नोट कीजिए बच्चे, फिर आगे देख लेते हैं।
देख बच्चे, आगे उसी के इक्विवेलेंट ही है, जैसे जो कॉन्सेप्ट निकाले थे ना उसी के इक्विवेलेंट है कि इस कॉन्सेप्ट को समझना। दरअसल बेसिक जो है ना हमको लगता है कि ये होना चाहिए और ये है भी ना। इसमें क्या है, एक पॉइंट ए दिया है, एफ एक्स दिया है, नियर पॉइंट एक्स ले लिया है, एक्स और इसके अकॉर्डिंग एफ एक्स है ना। इसमें क्या हम लोग को ही निकालना है, स्लोप निकालना है। तो सेकेंड लाइन का पहले स्लोप जो लिखेंगे, डायरेक्ट बाबू इसमें लिखते हैं तो हमको लगता है समझने में दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा फिर भी कर लेते हैं कुछ क्रिएशन ना। क्रिएशन क्या करते हैं, यहाँ से ये देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डाटा है ना ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो है कुल तो एक्स है, उसमें से ए को माइनस कर लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक्स माइनस ए, ठीक है। ये हो गया। इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग को निकालना है स्लोप। हाँ, स्लोप लिखना है एम, सेकेंड लाइन किसका, पी क्यू का, ठीक है। तो पी क्यू का जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाय एक्स माइनस ए। सिंपल है, बस जैसे उस कॉन्सेप्ट को निकाले थे वैसे। इसमें देखिए आज का कहीं चर्चा हम लोग नहीं किए, एफ ऑफ एक्स दे दिए माइनस एफ ऑफ ए बाय एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये समझिएगा, यहाँ पे भी वही जो क्यू पॉइंट है ना, क्यू पॉइंट किधर आ रहा है, क्यू पॉइंट आ रहा है किसके नियर, पी के नियर। यहाँ अगर क्यू पॉइंट किसको पाना चाहेगा, पी को, ध्यान से समझिएगा, क्यू अगर पी के नियर आएगा तो निश्चित है एक्स किसको पाना चाहेगा, ए को, एक्स किसको पाना चाहेगा, ए को पाना चाहेगा। तो क्यू अगर टेंस टू पी होता है तो एक्स टेंस टू ए हो जाएगा, ठीक है। और तब जो है किसका हम लोग टेंजेंट लाइन का जो स्लोप हो जाएगा, यानी पी एल का जो स्लोप हो जाएगा ना, डायरेक्ट क्या हो जाएगा बाबू, तब स्लोप हो जाएगा किसका, पी एल का। और वो जो स्लोप हो जाएगा लिमिटिंग वैल्यू से आ जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू दे देंगे कितना, लिमिटिंग वैल्यू यहाँ तो रह जाएगा एफ ऑफ एक्स और माइनस एफ ऑफ ए, और फिर यहाँ से समझिएगा बाय एक्स माइनस ए, और एक्सटेंडिंग क्या हो जाएगा, ए, एक्सटेंडिंग ए, ठीक है। तो पहले जो कॉन्सेप्ट निकाले थे उसी का इक्विवेलेंट ही ये है। कैसे इक्विवेलेंट, कैसे इसको समझते हैं देख लीजिए, पहले ही समझिएगा, पहले चलते हैं अब लिमिट में। ये तो डाटा निकाल दिए, अच्छा ज़रूरी है इधर एक्स ले इस तरफ भी ले सकते थे। लिमिट के लिए क्या होता है, लिमिट ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हो, पहला मैटर। दूसरा मैटर है कि एक्स अगर ए को अप्रोच करना चाह रहा है, एक चीज़ आपको बताते हैं, यहाँ यही है, यही फॉर्मल डिफिनेशन में इसी को डालिएगा, ठीक है ना। ये हो गया, लेकिन उसी पे नॉमेरिकल बनता है, सब एक है, इक्विवेलेंट है, समझते जाइए, कन्फ्यूजन नहीं रहना, पहले क्लियर करते हैं बाबू। जो पहले लिख दिए ना एकदम जनरली उसी का यूज करेंगे हम लोग फार्मूला में, ठीक है ना। कभी कभी कुछ केस में इसको भी लाएंगे, लेकिन ये ऊपर की बात होगी। हमको लगता है कि आपको पहले वो आते रहना चाहिए, ठीक है। ये और वो दोनों बहुत हद तक सेम चीज़ ही है, ठीक है, एकदम कहीं कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। इसमें क्या करते हैं, एक्स जो है ना, देखिए एक्स ए को अप्रोच कर रहा है ना, तो हम पुट कर लेते हैं। आपको जब लिमिट का वैल्यू निकालना बताए थे तब उसमें बताए थे, हम पुट कर लेते हैं कितना, एक्स का जगह ना हम ए प्लस एच को पुट करते हैं, जहाँ एक्स है वहाँ कितना पुट करते हैं, ए प्लस एच, ठीक है। एक्स का जगह जब ए प्लस एच पुट करेंगे, ध्यान से समझिएगा, एक्स का जगह ए प्लस एच पुट करेंगे, एक्स किसको पाना चाह रहा था, ए को पाना चाह रहा था। तो एक्स अगर ए को पाना चाह रहा है तो एच किसको पाना चाहेगा, देख लीजिए ना, एच हो जाएगा एक्स माइनस ए, एक्स ए को पाना चाह रहा है तो एच जीरो को पाना चाहेगा, एच जीरो को पाना चाहेगा कि नहीं। तो उस बेस पे देख लीजिए, उस बेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एक्स के लिए कितना दे देंगे बच्चे, एक्स के लिए हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है, और माइनस एफ ए रहने देना है, ठीक है, और बाय यहाँ एक्स है ना, तो एक्स का जगह लिख दीजिएगा ए प्लस एच और माइनस ए, और एच टेंडिंग तब जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहाँ देखिए प्लस से माइनस से भाई कैंसिल कर दोगे ना, तो लिमिट कितना आ जाएगा, लिमिट एफ ऑफ ए प्लस एच और माइनस एफ ऑफ ए, और बाई कितना होगा एच, और एच टेंडिंग जीरो, ठीक है। दरअसल हम लोग लिए एक्स प्लस में, देखिए ध्यान से समझा, ये में कुछ प्लस किए, इस तरफ ना नियर लिए, इस तरफ, तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी इसको कहा जाता है। लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का चर्चा हम लोग अभी नहीं लेंगे। हम लोग ये समझे कि ये भी डिफिनेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर आगे देखते हैं कुछ चीज़।
देखिए बच्चे, अभी तक जो हम लोग देख रहे थे किसी एक पॉइंट पे ना, किसी पार्टिकुलर पॉइंट ए पे हम लोग डेरिवेटिव समझे थे। अब जनरली समझते हैं, देखिए समझ जाइएगा, जैसे अगर कोई फंक्शन दिया है और अगर फंक्शन जो जिस इंटरवल में दिया है या जो भी फंक्शन दिया है, अगर वो अपने हर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करे, हर पॉइंट पे अगर लिमिट एग्जिस्ट करे तो कन्फर्म है हर पॉइंट पे डेरिवेटिव्स निकलेगा। तो इस कंडीशन में क्या है, सभी पॉइंट के लिए, जनरल पॉइंट के लिए, या इसी को कहा जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स ना। डेरिवेटिव्स का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, क्या कर लिया हम लोग, ए के जगह पे एक्स लेके, जनरली यही बात समझिए, ए के जगह पे एक्स लेके उसका डेरिवेटिव्स करना सीखेंगे। एक्स के लिए, अब एक्स के लिए अलग अलग वैल्यू आते रहेगा। क्लियर है? तो देख लीजिए, सपोज एफ इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ना, और अकॉर्डिंग टू रूल। तो एफ क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये है। उसके बाद कह रहा है फंक्शन डिफाइंड बाय, फंक्शन किस फॉर्म में डिफाइंड है, एक फंक्शन है जो डेरिवेटिव, देखिए पहले समझिए, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी एक फंक्शन है, ये जान जाइएगा, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी एक फंक्शन है। ठीक है? अब देखिए, तो कह रहा है लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच एच टेंडिंग जीरो, एकदम सेम नहीं है, उसमें ये था, इसमें एक जगह पे एक्स ही है। लिमिट एक्सिस्ट, कंडीशन दे दिया, लिमिट एक्सिस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, इट इज़ डिनोटेड बाय एफ डैश एक्स, यानी एफ डैश एक्स से इसको डिनोटेड करते हैं। अदर फॉर्म भी होता है, जैसे एफ डैश एक्स को ना, अगर देख लो सिंपल समझो ना, वाई इक्वल टू हम लोग एफ एक्स लेते हैं, ठीक है, लेते हैं ना, तो इसको अगर एफ डैश कर लेते हैं यहाँ पर एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे वाई डैश भी कर सकते हैं। उसी बात को ना डी वाई बाई डी एक्स भी लिखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे, जो एच क्या है, डेल्टा एक्स के फॉर्म में भी इसको अच्छा से समझेंगे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट निकलेगा फिर। अभी तो बस ये जड़ समझ लीजिए। यहाँ तक हो गया, तो एफ डैश एक्स लिखते हैं, एफ डैश एक्स लिखा रहे, या डी वाई बाई डी एक्स लिखा रहे, या डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स लिखा रहे, या डी ऑफ एफ एक्स लिखा रहे, ये सारा चीज़ एकदम रिप्रेजेंटेड करने का एक तरीका और कुछ नहीं है। ठीक है? ये सब आपस में इक्वल है। अब है क्या, एक्स का कुछ पार्टिकुलर पॉइंट दे दे, जैसे एक्स इक्वल टू ए दे दे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू ए, तब उस बात को हम लोग लिख देते हैं डी ऑफ एफ एक्स डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है ना? फिर लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। तो इस फॉर्म से उसको जब किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे देगा तो उसको लिखेंगे। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब इस पर एक दो क्वेश्चन देख के फिर हम लोग आगे के वीडियो में सारा चीज़ देखेंगे। पहले इस पे एक दो क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, जनरल फॉर्म में जो है, या फर्स्ट प्रिंसिपल से जो है डेरिवेटिव करना हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है? देखिए बच्चे, आगे क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है ना, ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल देखे थे उस पर कह रहा है फाइंड डेरिवेटिव डी सी। देखिए डेरिवेटिव को ना समटाइम्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहा जाता है, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कह सकता है एक्स क्यूब फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। डायरेक्ट लिख दिया फर्स्ट प्रिंसिपल से, आपको जो ये अलजेब्रिक फंक्शंस दिया है एक्स क्यूब, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है? यानी डी से निकालना है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो प्यारे बच्चे देखिएगा ध्यान से, पूरे एकदम कुछ है नहीं उसमें, एक्स इक्वल टू ए पे किए थे, एकदम सेम सिमिलरली ही हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू हम लोग के पास है लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच और एच टेंडिंग ज़ीरो। ठीक है बच्चे? ऐसा कर लिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ दे दिए नेक्स्ट स्टेप लिमिट। अब क्या है, एफ एक्स का वैल्यू तो एक्स क्यू दे दिया है, एफ एक्स जो दिया है वो कितना दिया हम लोग को, एक्स क्यू दिया है, एफ एक्स दे दिया है एक्स क्यू लेके। अब देखिएगा एक्स प्लस एच है, अगर यहाँ एक्स के जगह 2 रहता, 2 का क्यू कहते, 5 रहता, 5 का क्यू रहते, वहाँ पे एक्स प्लस एच है तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स प्लस एच का होल क्यू, और माइनस एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स क्यू, एफ एक्स की जगह तो एक्स क्यू ही हो जाएगा, एक्स क्यू और बाय एच और एच टेंडिंग कितना 0। ठीक है बच्चे? फिर देखिए लिमिट दे दिए, यहाँ ए प्लस बी होल क्यू पर तोड़िएगा तो पहले कितना होगा एक्स क्यू, फिर कितना होगा प्लस एच क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी, सो 3 एक्स स्क्वायर एच। अलजेब्रा का जो ये छोटा छोटा फार्मूला है ये आपको तो कंप्लीट रखना है। ठीक है? और फिर प्लस 3ab² 3xh² माइनस एक्स क्यू बाई कितना एच। ठीक है? देखिए प्लस एक्स क्यू और माइनस एक्स क्यू क्या हो गया, ये तो कम्प्लीटली फिनिश हो गया। उसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ फिर रह गया एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0। फिर यहाँ दे दिए बच्चे लिमिट, इस पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, एच कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कितना बच गया एच स्क्वायर
प्लस 3x²। प्यारे बच्चे एच क्यू था तो एच निकाल लिए, तो h² रह जाएगा, 3x² में से h निकाल लेंगे तो 3x² रह जाएगा, और प्लस यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ रह जाएगा 3xh। ठीक है, और इसके बारे में कितना हो गया h, और h टेंडिंग कितना होगा 0। तो ये और ये कुल मिला के ये तो फिनिश हो गया। तो यहाँ पे रह गया कितना हो गया, लिमिट हो गया, यहाँ दे दिए h² प्लस 3x² प्लस 3xh, और h टेंडिंग कितना हो गया 0। अब h का वैल्यू अगर 0 रख देंगे, अब तो लास्ट में 0/0 का फॉर्म नहीं आ रहा है, लिमिटिंग वैल्यू निकालना जो कंडीशन है वही रहेगा। तो ये तो डायरेक्ट आ रहा है कितना है, h 0 रख देंगे तो कुल मिला के हम लोग के पास आ जाएगा कितना बच्चे, 0² प्लस 3x² प्लस 3x² और प्लस 3xh यानी 3x क्रॉस 0, तो कुल मिला के आ गया 3x²। तो उम्मीद है फर्स्ट प्रिंसिपल से आप लोग समझ गए होंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में और रेट ऑफ चेंज के बारे में जो है डेरिवेटिव एंड रेट ऑफ चेंज का जो रिलेशन है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मतलब इसको पूरा डीपली आपको समझना है। तो उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आप जो है एनसीईआरटी में हमको लगता है 13.2 थोड़ा क्वेश्चन करना शुरू कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे कैसा वीडियो लगा आप निश्चित कमेंट में दें। आप कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो लिखिए, और अगर लग रहा है कि सही से हम आपको नॉलेज दे पा रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब करने, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। दूसरी बात है जो अब बहुत जल्द हमको लगता है 15 फरवरी से एक बैच जो ऑनलाइन क्लास ही चलेगा, जो स्पेशली रहेगा एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, जो मैथमेटिक्स है एयरफोर्स में, जो कि देख रहे हैं आप 12th स्टैंडर्ड का ही मैथ है। तो एयरफोर्स, नेवी, एनडीए इस सब के लिए, और जेईई मेन तक का जो है पूरा कवर करके हम लोग चलेंगे। तो आप निश्चित तौर पे जैसे ही आपका एग्ज़ाम ओवर हो जाए आप उस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, आप उसमें पढ़ते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।